नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रीकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। सियासी शतरंज में सहमात के खेल में कब कौन किसे पटकनी दे दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। सपा में भी यही सब चल रहा है। मुरादाबाद में 24 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार वही हुआ जो आजम चाहते थे। लेकिन रामपुर में अखिलेश ने आजम के सियासी चक्रव्यूह को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने आजम की मर्जी के खिलाफ कदम आगे बढ़ाते हुए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को सपा प्रत्याशी घोषित किया। दरअसल रामपुर ही नहीं, आसपास के जनपदों की तमाम सीटों पर आजम खां ही प्रत्याशी का फैसला लेते रहे हैं। रामपुर में कौन प्रत्याशी होगा, इसका तो ऐलान भी लखनऊ के बजाय आजम खां के रामपुर कार्यालय से होता रहा है। इस बार वह जेल में बंद हैं, लेकिन उनके लोग यहां सक्रिय हैं। आजम के एक इशारे पर वह कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सूत्रों की माने तो आजम खां रुचि वीरा को बिजनौर, यूसुफ मलिक को मुरादाबाद से लड़ाना चाहते थे और रामपुर में उनकी मर्जी थी कि अखिलेश उनकी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़े। इस बीच जब बिजनौर से रुचि वीरा का टिकट नहीं हुआ तो आजम खिन्न हो गए। चंद रोज पहले जेल में आजम से मिलने गए अखिलेश के समक्ष भी यह सब बातें खुलकर हुई। अखिलेश ने रामपुर से चुनाव लड़ने का मन भी बनाया। रामपुर के सपा नेताओं को लखनऊ बुलाया और मन टटोला, लेकिन टिकट का ऐलान नहीं किया। मुरादाबाद में एसटी हसन का सपा ने टिकट कर दिया। साथ ही रामपुर से अपने परिवार के तेज प्रताप यादव का नाम चला दिया। यानी न रामपुर में आजम की दाल गली और न ही मुरादाबाद में, जिस पर आजम ने इशारा दिया और यहां उनके समर्थकों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जिसके बाद अखिलेश ने मुरादाबाद में तो आजम की इच्छा पूर्ति कर दी, लेकिन रामपुर में अपनी मर्जी का प्रत्याशी उतार दिया। हालांकि आजम के चहेते आसिफ राजा भी सपा से नामांकन कर चुके हैं। उनका कहना है कि 30 तक का वक्त हमारे पास है, देखिए क्या होता है। इस सब के बीच सियासी जानकारों की माने तो रामपुर में अखिलेश ने आजम का सियासी चक्रव्यूह रौंद दिया है। बात करें 2009 के चुनाव में आजम नहीं चाहते थी कि जयाप्रदा का टिकट सपा से हो, लेकिन आजम के सियासी विरोधी रहे अमर सिंह के आगे आजम की नहीं चली और जयाप्रदा का टिकट हो गया, जिस पर आजम ने बगावत कर दी। तो अमर सिंह ने नेताजी पर दबाव बनाकर आजम को पार्टी से ही बेदखल कर दिया था। अगर बात करें तो यह पहला मौका नहीं है जब आजम बागी तेवर अपनाए हुए हैं। यह आजम का मिजाज रहा है। कमोबेश हर चुनाव में ही वह दबदबा बनाने के लिए नाराज हो जाते हैं। मालूम हो कि 2004 में आजम खां ही जयाप्रदा को रामपुर लाए थे, लेकिन जब वह जीत गई तो 2009 के चुनाव में उन्होंने दोबारा टिकट हो गया, जिस पर आजम ने बागी तेवर अपनाए और खुलकर जयाप्रदा का विरोध किया था। 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो वहां फिर बागी हुए और विरोध स्वरूप बहिष्कार तक कर दिया। हालांकि बाद में खुद चुनाव लड़े और जीते भी। वहीं सपाइयों का चुनाव बहिष्कार का ऐलान 24 घंटे भी नहीं टिक सका। मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला अध्यक्ष अजय सागर और निवर्तमान नगर अध्यक्ष ने चुनाव में सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। लेकिन बुधवार को आसिफ राजा स्वयं नामांकन पत्र लेने पहुंचे और मीडिया के सवाल पर हंसकर बोले, यह सियासत है। बता दें, बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में सजायाफ्ता आजम खां सीतापुर की जेल में बंद हैं, लेकिन सियासत के मजे खिलाड़ी हैं, लिहाजा जेल से ही ऐसा ताना बाना बुन दिया कि अखिलेश यादव ही उसमें उलझ से गए। रामपुर ही नहीं, आसपास के सीटों पर भी आजम ही प्रत्याशी का फैसला लेते रहे हैं। आप बने रहे पूर्वांचल संदेश पर। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें पूर्वांचल संदेश। नमस्कार।